नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी टेक एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से जुड़ा हुआ वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने सीखा था कि कैसे हम अपने ई श्रम कार्ड को एक जो है वर्ड फॉर्मेट में 5 को एक साथ सेलेक्ट करके कैसे प्रिंट करते हैं एक्चुअल साइज में, इसके बारे में मैंने जो है सीखा था। लेकिन आज का वीडियो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए जो पुराना वोटर आई कार्ड होता है वो अभी यदि किसी को नहीं मिलता है या गुम हो जाता है या फिर मतदाता सूची में नाम है तो वो कैसे बनाई जाती है। आप बहुत जगह देखते हैं कि उनके यहाँ जब जाते हैं हम लोग उनके पास मतदाता सूची का क्रमांक संख्या लेकर के, तो वो हमें निकाल करके देते हैं। तो निकाल करके नहीं देते हैं इंटरनेट से, क्योंकि मतदाता सूची जो है केवल जो है उपलब्ध होता है आपका वेरिफिकेशन जो है, जो भी चीजें आपका जो डाटा होती है वो केवल एनवीएस के पोर्टल पर होती है, ना कि आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करोगे तो जो नया वाला है ईपिक नंबर से आप नया वाला डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपका रिसेंटली 20 और 21 में आपने बनाया है। तो बात अब आती है कि यदि 10 साल पुराना 5 साल पुराना किसी का वोटर आई कार्ड खो जाता है तो उनका उसी तरीके से उसी रूप में कैसे हम लोग वोटर आई कार्ड बनाते हैं। तो समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर यूजर के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीजें सभी नहीं निकाल पाते, सभी कंप्यूटर वाले इस चीजों को नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते? उनके पास किन स्किल की जरूरत होनी चाहिए जो उनके पास नहीं है। तो आज मैं उसी चीजों को आपके सामने प्रकट करने वाला हूं। तो लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कंप्यूटर पर, और फिर यदि ये चीजें जान जाते हो तो आप एनीवे किसी भी प्रकार का जो है कि वर्क कर सकते हो और कोई भी चीज बना सकते हो। एज लाइक फॉर आप वोटर कार्ड भी बना सकते हो, साथ ही साथ आप आधार कार्ड भी बना सकते हो, साथ साथ पैन कार्ड खोया हुआ वो भी बना सकते हो। मीन्स इस मेथड से आप कोई भी कार्ड को, आपके पास यदि डाटा अवेलेबल है तो आप बना सकते हो। और मैं आपको यहां पर शुरू में ही बता दूं कि यदि मान लो कि आपका कोई आधार कार्ड खो जाता है और उसका सारा डिटेल आपके पास है, मीन्स जीरोक्स कॉपी है, तो आप रंगीन में बना सकते हो। वो भी वीडियो मैंने बना रखा है। आप हमारे आधार जो है कि आधार बनाने वाले प्लेलिस्ट में चले जाओ, नहीं तो मैं आई बटन में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यदि आपको ये बनाने का तरीका सीखना है, साथ ही साथ इसका पीएचडी फाइल चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है कि प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको सारी चीजें मैं बताता हूं। तो चलिए, देखिए मैं आ गया हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहां पर आपको सबसे पहले जरूरत होने वाला है कि आपके कंप्यूटर में एडोब फोटोशॉप 7.0 या एडोब फोटोशॉप का कोई भी वर्जन, चाहे वो CS का कोई भी वर्जन हो, वो होनी आवश्यक है। उसके बाद आप ये चीज देखेंगे कि टेक्स्ट में हमारा फॉन्ट जो है, यहां पर देखिए कुर्तीवेब 23, सॉरी ये भारतीय हिंदी फॉन्ट जो है 23, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए। ये यदि आपको इंस्टॉल करने नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम लिंक को फॉलो कर दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम लिंक है सोनी टेक एंड EDU। आप वहां पर यदि हमको फॉलो करेंगे तो मैं आपको वहां पर उनका प्रोसेस मैनुअल दे दूंगा, या फिर हमारा वेबसाइट भी आपको दिख रहा है, आप उस वेबसाइट पे भी जाकर के जो है कि विजिट कर सकते हो। वहां भी मैंने अपना ये भारतीय हिंदी फॉन्ट और साथ ही साथ कुरुतिदेव का पूरा फॉन्ट डाल रखा है। अब मैं ये देख लेता हूं 23 है। अब चलिए मैं आपको साइज बताता हूं, इसका एक्चुअल साइज क्या होता है और कैसे करनी है। ये सारी चीजें आपको जानने के लिए मैं इसमें एक बनाए गए वोटर आई कार्ड को ले लेता हूं। तो देखिए हमारे पास जो वोटर आई कार्ड है वो हमारे सिस्टम में है, जो है कि है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर हमारा डी फाइल में हमने यहां पर एक वोटर आई कार्ड बना करके रखा है। जैसे ही आप वोटर आई कार्ड बना करके रखे हैं तो देखिए ये पूरा कंप्लीट मैं ओल्ड वोटर आई कार्ड बना करके रखा हूं। इसको जूम करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस बटन दबाना है। क्या दबाना है?
कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस बटन दबाना है और दबा सकते हो। अब नीचे करना है तो कीबोर्ड से स्पेस बटन को दबाए रखना है और माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके आपको ऊपर से नीचे खींचना है और आपके स्क्रीन जितना जरूरत है उतना पर आप रख सकते हो। चलिए इसमें देखिए मैंने एक चीज गलती की थी जो कि आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट पेज को इधर करना था, सेकंड पेज को इधर, बट नो प्रॉब्लम, मैंने इसे पूरा का पूरा एकदम बना करके रखा हूं और वो भी आप इसको जितना जूम कर लो ये ब्लर नहीं होगा क्योंकि मैं इसे टाइप करके रखा हूं। फिर स्पेस दबा करके मैं स्टार्टिंग पोजीशन पर लाता हूं। ये देखिए मैंने सारा चीज लिखा है, जैसे ये देखिए सत्यमेव जयते, ये भी मैंने लिख रखा है। क्या कर रखा है? लिख रखा है। तो ये देखिए सत्यमेव जयते, मैं यहां से आपको देखिए एडिट करके भी दिखा सकता हूं, डिलीट करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन मैं इसे डिलीट नहीं करना है, मैं इसे ला लेता हूं। चलिए ये सारी जितने भी हैं आपका मैं सबको बताता हूं क्लियर करके, ठीक है ना। तो चलिए ये तो आपका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है ये देखिए आपका भारत निर्वाचन आयोग है, ये भी आपका आप यहां से इसको सेलेक्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, यानी कि जितना चीजें लिखा हुआ है यहाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी लिखा हुआ है, आइडेंटिटी कार्ड ये भी लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि जब इसका प्रिंट आउट आप लोगे ना तो पूरा नीट एंड क्लीन आएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो नंबर है ये आपका मतदाता सूची का ये नंबर और क्रमांक होता है जिसको हम लोग इपिक नंबर कहते हैं। ये भी देखिए मैं एडिटेबल बना दिया हूँ। एडिटेबल बनाने का मतलब आपको यदि चेंज करनी है कुछ, यहीं से चेंज शुरू होती है। मान लीजिए कि किसी का मैं यहाँ पर दे देता हूँ 245254, ये देखिए मैंने दे दिया और ये आपका एडिट हो गया, ठीक है। तो मैं नहीं करता हूं फिलहाल, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं, ये देखिए मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं, या फिर मैं इसको चेंज नहीं करता हूं। ये देखिए यहाँ पर हम सही का निशान लगाए बट कंट्रोल जेड कर दिए तो सेम नंबर पहले वाला आ गया। दूसरा चलिए नेक्स्ट हम लोग स्पेस बटन दबा करके पिक पर आते हैं। यदि आपके सिस्टम में पिक है तो आप यहां से पिक भी चेंज कर सकते हो। कैसे करना है, आप पिक पर एक बार की कंट्रोल बटन दबा करके रखना और अपने माउस से राइट बटन क्लिक करके लेयर 6 जो लेयर आ रहा है सबसे ऊपर उस पर क्लिक करना है। यहाँ लेयर 6 सेलेक्ट हो जाएगा, इस पे राइट बटन क्लिक करना और डिलीट लेयर कर देना, यस कर देना, डिलीट होकर के ब्लैंक हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी पिक आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो पिक कैसे इंपोर्ट करें इसके लिए आप फोटोशॉप का मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हो, नहीं तो आप सीधा फाइल में जाओ, ओपन में जाओ और ओपन में जाने के बाद डेस्कटॉप पर आपको जो भी पिक मिल रही है, जैसे मान लो इस पिक को हमको लगाना है, डबल क्लिक करेंगे ये पिक यहाँ आ जाएगा। इसको आप मूव करके, ये मूव करके मूव टूल से आप यहाँ खींच करके ला लो और इसको इस जगह पर एडजस्ट कर दो। तो इस तरह का पिक यहाँ नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट देना है। अब समस्या आती है क्या कि कहते हैं सर हमको ब्लैक एंड व्हाइट करने नहीं आता है फोटोशॉप में, तो कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इमेज पे जाना है, मोड पे जाना है और यहाँ ग्रे स्केल पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब खींच करके आप यहाँ ला दो और इसको आप इस बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर लो। यदि बॉक्स के अंदर पूरा ये एडजस्ट ऐसे तो हो गया, यदि नहीं होगा तो कंट्रोल टी दबाना है अपने कीबोर्ड से और इसको थोड़ा सा नीचे कर दो यहाँ पे, ये देखिए बस 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 ये कंप्लीट हो गया। यदि बाएं तरफ और करना चाहते हो तो कर दो और थोड़ा सा ऊपर भी कर दो, या फिर आप इसके लिए एरो बटन का भी प्रयोग करके आप यहाँ सही का निशान लगा दो। देखिए यहाँ पर पिक एडजस्ट हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्पेस बटन दबाना है, यहाँ नेम पे आइए। देखिए यहाँ पर निर्वाचक का नाम तो आपको रहेगा ही, तो ये देखिए ये भी मैंने एडिटेबल बना करके रखा है। और फिर आप यहाँ से सुनीता देवी, ये देखिए ये भी एडिटेबल में बना करके रखा हूं। तो ये तो एडिटेबल जरूरी है ही। जैसे मान लीजिए हमको चाहिए मनीषा देवी, मनीषा, ये देखिए, और हिंदी टाइपिंग तो आपको आनी चाहिए। यदि आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो मैंने टाइपिंग लेसन भी बनाया है, आप टाइपिंग लेसन को देख लीजिए या फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाकर के टाइपिंग हिंदी को समझ लीजिए। तो क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी जो है कि फॉन्ट यूज नहीं होगा। जैसे कि आप वर्ड में लिखने के लिए, हिंदी लिखने के लिए आप हिंदी टूल का प्रयोग करते हो, बट यहाँ पर हिंदी टूल प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे आपको कृति देव में ही लिखना पड़ेगा, मीन्स हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अब आइए इंग्लिश में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्टर्स नेम, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो चेंज होगा नहीं।
ये भी मैंने एडिटेबल बना करके रखा है, ये भी एडिटेबल है, यानी कि फुल्ली एडिटेबल है, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं प्रिंट तक बताऊंगा इसमें, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही लंबा होगा लेकिन आपको बहुत ही काम की चीजें होगी। अब यहाँ पर मैं ये देखिए सिंपली सामने का लिखता हूं MANISHA लिख करके मैं इसको क्या करता हूं, सही निशान लगा देता। अब ये देखिए ये सीध में नहीं है, तो आप मनीषा वाले को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट किया तो कंट्रोल बटन दबाना, तो ये देखिए माउस चेंज होगा और किसी भी जगह पर पकड़ करके आप खींच दो, ये देखिए आपका सीध में आ गया। यदि आप सबको सीध में करना चाहते हो थोड़ा सा इसको कर दो, फिर ये मनीषा वाले को सेलेक्ट कर लो और फिर ये इसको खींच करके इधर कर दो। तो आप कहोगे सर छोटी छोटी चीजें आप नहीं बताते हो, ये सेलेक्ट कैसे किया? तो कंट्रोल बटन पहले कीबोर्ड से दबाना है, ध्यान रखना कंट्रोल पहले दबाना, माउस का जो आकृति है, जो शेप है वो चेंज होगा। फिर राइट बटन आपको इस क्लिक करना है M पर, ना कि यहाँ बगल में नहीं करना है, यहाँ बैकग्राउंड हो जाएगा। MA किसी भी जगह पे, D पे भी कर सकते हो। तो यहाँ मनीषा देवी सेलेक्ट हुआ। अब माउस के कीबोर्ड के कंट्रोल को दबा करके रखना है और माउस से आप इसको मूव कर सकते हो लेफ्ट बटन दबाते हुए, तो ये मूव होता है। थोड़ा सा नीचे करना है ताकि ये सीध में आ जाए, बिल्कुल आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए पति का नाम है, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये अभी फीमेल है तो पति का नाम आएगा, मेल आता तो क्या आता, पिता का नाम। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, पति को सेलेक्ट करना और पोम हर्षी का तोम आ का पिता, आप देखो इजी वे से लिख सकते हो। तो ये एडिटेबल में बना करके रखा हूं, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। जिसको भी ये PSD फॉर्मेट चाहिए उनको मिल जाएगी, लेकिन इनको छेड़छाड़ नहीं करना। जैसे ही छेड़छाड़ करते हो वो JPG में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप रोते रह जाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको जो है पिता मैंने कर दिया। और यहाँ पर मनोज मिस्त्री है तो आप कुछ भी दे सकते हो, ओंकार सिंह दे सकते हो, ओंकार सिंह, ठीक है। ये देखिए मैंने दे दिया। अब हम इसको सही कर देते हैं। ठीक उसी तरह से हस्बैंड्स को यहाँ पर फादर्स में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे FATHER, अब यहाँ फादर्स हो ही गया। यहाँ पर आप फुल्ली एडिटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको भी आप एडिट कर सकते हो ओंकार सिंह में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए सेक्स लिंग ये वाला जो है ये भी मैं एडिटेबल बना करके रखा हूं। जन्म तिथि ये भी एडिटेबल में बना करके रखा हूं, बट आपको बाएं तरफ में नो छेड़छाड़ करना है। आप यहां पर बस महिला है तो फीमेल, और यदि पुरुष रहेंगे तो FE को डिलीट कर दो और M को बड़ी कर दो, शिफ्ट दबा करके M लिख दो। उसके बाद फिर आप महिला वाले को सेलेक्ट करके पोहरसू का, रुद्रभू का, ठीक है। और जो है कि आप यहाँ पर इसको कर सकते हो, यहाँ पर ये वाला लिख दीजिए, पुरुष हो गया। अब सही कर दो। अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, कंट्रोल बटन दबाना है, लेफ्ट बटन दबा करके खींच करके इसके सीधे में कर दो, या फिर आप ये मेल वाला सेक्शन को सेलेक्ट करो और खींच करके इसके सामने ला दो। जो बेटर है, ये बेटर लग रहा है क्योंकि सब सीधे में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये DOB, इसमें डेट ऑफ बर्थ पुराना वाले में नहीं आता था, बस ईयर ही आता था, ठीक ना। मान लो कि 2000 किसी का ईयर है या कुछ है या 1980 है, तो यहाँ पर आप जो है 1980 लिख दो, नो प्रॉब्लम, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट की ओर जाने के लिए आप स्पेस बटन दबाइए और खींच के इधर लेते आइए, यहां पर आ जाइए। यहां आने के बाद देखिए मैं पता एडिटेबल नहीं बनाया हूं, लेकिन ये वाला देखिए यहां पर एडिटेबल बनाया हूं। तो ये वाला सेम आपको क्या करना है, यहां पर जो आपने लिखा है ये वाला को कॉपी करके आप यहां ला सकते हो। कॉपी करने का देखिए तरीका क्या है, जैसे मान लो ये वाला को सिलेक्ट किए हैं अभी, अब आपको इसको खींच करके वहां ले जाना है, दोनों जगह रखना है। तो कीबोर्ड से कंट्रोल और अल्ट बटन दबाना और खींच करके यहां ले जाना, देखना दूसरा बन जाएगा। अब जहां ले जाना है एडजस्ट कर देना, कंट्रोल Z मैं भी कर देता हूं, स्पेस बटन से आ जाता हूं एड्रेस पर। जैसे देखिए आपका एड्रेस है धुआब है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा एडिटेबल बन गया। अब मेरा घर जैसे मान लो RR पड़ता है, ठीक है, तो ये देखिए मैंने RR लिखा, कितना जल्दी मैं लिख देता हूं। हिंदी टाइपिंग आपको भी समझना चाहिए कि ये कैसे लिखी जाती है। अंचल, सनौला, भागलपुर ये सब में सेम है। अब आ जाइए नीचे। नीचे आने के बाद यहां पर देखिए आपका धुआबे लिखा हुआ है, आप इसको सेलेक्ट करोगे। अब यहां पर ARAR हो गया। यहां पर देखिए आपका विलेज जो है, आप यहां पर ARAR
जो एड्रेस है वो दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो है सनोला और भागलपुर और पिन कोड यहाँ पे है। अब ये कब इशू हुआ है आप उसके जीरोक्स कॉपी में देख लो, या फिर आपको जब नेट पर सर्च करोगे NVSP तो कैसे सर्च की जाती है ये वीडियो मैं पहले से बना रखा हूं। मैं आई बटन में उसका भी लिंक दे दिया हूं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हो। ये देखिए यदि मान लो कि 2020 में बना हुआ है या फिर मान लो कि 2010 के अकॉर्डिंग ही बना है तो 2010 आप दे सकते हो इस तरह से। आप कहोगे यहाँ पर कि सर ये साइन आप कहां से लाए हो, तो आई होप कि ये साइन जो है लाने के लिए आपको नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और बाकी ये नीचे में जो चीजें लिखी हुई है ये सेम रहने देना, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि यह मैंने कहलगांव कंसल्टेंसी के बनाया हुआ है, मींस कि आपका कहलगांव विधानसभा है तो यदि आपका दूसरा है तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। अब कहोगे कि चेंज कैसे करेंगे, तो ये देखिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाना है और एक खाली जगह पे राइट बटन क्लिक करना और बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। करने के बाद यहां पर देखिए आपको सेलेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कहलगांव वाले को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके यहां से आपको कलर ले लेना है, व्हाइट ले लेना है। ये मैं कलर को व्हाइट ले लेता हूं और ओके कर लेता हूं। अब डिलीट जैसे ही करोगे तो ये देखिए फिर से मैं बैकग्राउंड पे आ जाता हूं और आप यहां पर डिलीट करो तो ये देखिए अभी तो डिलीट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको डिलीट करके इसको दिखाता हूं, ये डिलीट हो जाती है, ठीक ना। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा सॉरी ये लेयर 3 है, हाँ ठीक समझ में आ गई। अब देखिए ये लेयर 3 है, ये आप कहलगांव वाले को सेलेक्ट किए हुए हो और डिलीट बटन दबा दो, देखो डिलीट हो गया। अब यहाँ पर जिसका भी पीरपैती है या फिर मान लो कि भागलपुर है या फिर आपका कोई भी है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हमको नहीं करना है तो Ctrl+Z लगा देते हैं। उसी तरह से आप हिंदी में भी सेम टू सेम यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ है उसको नहीं कुछ करना है, ये जैसा है वैसा ही रहने देना है। बाकी आपको सारा चीज कंट्रोल माइनस करके मैं दिखाता हूं कि आपका सारा चीज कंप्लीट हो चुका है। जैसे ओंकार सिंह थोड़ा सा राइट चला गया है तो ओंकार सिंह पे कंट्रोल बटन दबा के राइट बटन क्लिक करना और खींच करके लेफ्ट बटन। अब देखिए ये तीनों का तीनों एक सीध में आ गया। ये शिफ्ट बटन प्रेस करो और यहां से ये देखिए आपका ये वाला सिलेक्शन टूल लीजिए और यहां से यहां तक आप जो है खींच करके देखो एकदम एक सीध में मिल रहा है, यानी कि आपने जो बनाया वो परफेक्टली सही है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसको सेव बटन पर या सेव एज पर क्लिक करो और सेव एज पे क्लिक करने के बाद ध्यान रखना कि इसको फोटोशॉप में ही सेव करना है, नहीं तो फिर रोते रह जाओगे। जेपीजी में गया जैसे ही ये फिर आप रोना शुरू। तो ये वोटर कार्ड पहले से मैं बना करके रखा हूं, अब यहाँ पर वोटर कार्ड 2 में कर देता हूं और इसको सेव कर देता हूं। अब ये सेव हो गई है वोटर कार्ड 2, तो वोटर कार्ड 1 भी मेरा कहीं नहीं गया है। अब मैं आपको वोटर कार्ड 1 ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए वोटर कार्ड पहले वाला, इसमें देखिए ये आपका किसी दूसरे का था, ये आपका है और अभी मैंने जो बनाया वो अभी आपको मैं ये वाला दिखाता हूं, ये वाला है। तो इस तरह से मैंने दोनों को अलग कर दिया। फिर किसी का बनाऊंगा तो उसको उसी फॉर्मेट में कर देना। अब आइए प्रिंट की बारी आती है। जी हाँ बिल्कुल, सभी जगह सभी लोग यहीं पे फंसते हैं, लेकिन मैंने जिस प्रकार का फॉर्मेट बनाया है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप फाइल पे जाइए, फाइल पे जाने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट विद प्रीव्यू पे जाइए और जाने के बाद बस आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी सेटिंग छेड़छाड़ इसमें नहीं करना है, कोई भी सेटिंग नहीं करना है। आपको ये देखना है कि 11.33 और 8.26, तो ये आपका आ रहा है। 11.33 से कुछ ज्यादा भी होगा तो चलेगा, मीन्स A4 का साइज 11.69 और 8.26 होता है, तो ये आपका होनी चाहिए। ये आपका है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, आपका एक्चुअल साइज में ये प्रिंट हो जाएगी। आप सिंपली प्रिंट पर क्लिक करोगे, बट प्रिंट लेते समय आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि प्रॉपर्टीज में जाकर के आपको A4 सेलेक्ट करना है और प्लेन पेपर को इप्सन मेट में करना, क्योंकि आपको क्वालिटी अच्छी देनी है और क्वालिटी को आपको हाई करनी है और ओके पर क्लिक करके आपको यहाँ पर प्रिंट कर देनी है।
और आप पाओगे कि एक बहुत सुंदर जो है वोटर कार्ड आपका प्रिंट हो चुका है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही सुंदर होगी। आप कहीं पर भी स्कैनिंग वगैरह वाला नहीं लगेगा। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं और आपसे एक ही सवाल पूछता हूं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर यदि आपका दोस्त कंप्यूटर चलाने वाले हैं तो आप उसको शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड मैं इसी प्रकार का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। अब यहां पर लास्ट में मैं कुछ बात बता देता हूं कि आपके पास ये पीएसडी फॉर्मेट नहीं है तो पीएसडी फॉर्मेट पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, वहां से हमारा चैनल को विजिट कीजिए, सभी वीडियो को देखिए, और फिर आपको एडोब फोटोशॉप का जो चीजें आपको मैंने बताई है वो कंप्लीट कर लीजिए, और आप कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के लिए क्या प्रोसेस है, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, या फिर कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा और आपको पीएचडी फॉर्मेट मिल जाएगी। और एक बार इस पीएचडी को रख लीजिए तो आप लाइफ टाइम, जिंदगी भर आप इसको कभी भी 5 मिनट में एडिट करके दे सकते हो, और कहीं भी इसकी कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। बस आप केवल हमें यहां से कंसल्ट करो, आपको पीएचडी फॉर्मेट मिल जाएगी। वीडियो लंबा हुआ, वीडियो इंटरेस्टिंग हुआ बहुत ही ज्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।